हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। मैं सुमित भोपाल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो लीची सीड्स। दोस्तों, लीची के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। लीची एक बहुत ही यमी सा जूसी सा फ्रूट होता है। ये बेसिकली समर का प्लांट होता है। जिस तरीके से आम और जामुन समर में आते हैं, सेम उसी तरह ये भी गर्मियों का फ्रूट होता है। और इसका जो प्लांट होता है वो भी सेम आम या जामुन की तरह सिमिलर होता है। उतना ही बड़ा प्लांट होता है, इसका ट्री होता है एक्चुअली। और दिखने में भी ये आम और जामुन के सिमिलर ही होता है। देखिए, इसके इस तरीके से सीताफल की तरह छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं जब ये छोटे होते हैं। और जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता जाता है, ये धीरे धीरे रेड होते जाते हैं और फिर एकदम डार्क रेड हो जाते हैं जब ये पक जाते हैं। और बहुत ही यम्मी लगते हैं। वैसे तो ये गर्मियों में मिलता है, बट इसका जूस पूरे साल अवेलेबल होता है। पकने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। दोस्तों, इसका सीड कलेक्ट करना बहुत ही इजी होता है। लीची का जो पल्प होता है उसे खाने के बाद जो सीड बचता है उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ़ करके इस तरीके से रख लीजिए। दोस्तों, इसके पल्प को पूरी तरीके से इसके सीड से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो पल्प अगर उसमें लगा हुआ रह जाता है तो वो बाद में फंगस क्रिएट करता है और आपका सीड ग्रो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप कलेक्ट कर लीजिए सीड्स को। एक दिन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ जो सीड ताज़ा निकला हुआ होता है उसी को आप डायरेक्ट गला दीजिए, क्योंकि अगर थोड़े दिन भी हुए तो ये सीड सूख जाता है, फिर ये ग्रो करने लायक नहीं रहता। तो इस तरीके से आप इसे पानी में डालकर रख लीजिए कुछ दिनों के लिए। बेसिकली वीडियोस में बताया जाता है कि एक दिन के लिए इसके सीड्स को गला दीजिए, उसके बाद गीले कपड़े में या गीले टिश्यू पेपर में रैप करके इसे रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। बट मैं इसमें थोड़ा सा अलग मेथड ट्राई कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा इजी है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से 4-5 दिन कंटिन्यूस इन्हें पानी में गला के रखा और डेली मॉर्निंग मैंने इनका जो पानी है वो चेंज कर दिया था। तो ये जो सीड है ये अंकुरित ऑटोमेटिकली पानी में ही हो गए। बात करते हैं सॉइल प्रिपरेशन की। तो इसमें हमें बहुत ही पोरस सॉइल बनानी है, नॉर्मल सॉइल बनानी है। जैसे 50% इसमें गार्डन सॉइल ले ली, 40% रिवर सैंड ले ली और 10% जो यूज्ड कंपोस्ट होता है, जो हम ऑलरेडी किसी प्लांट में यूज़ कर चुके हैं, वो कंपोस्ट मिला लीजिए। इससे बहुत ही पोरस मिट्टी बनेगी और जो सीड रहेगा उसे अंकुरित होने में बहुत आसानी मिलेगी। इस तरीके से आप सॉइल को प्रिपेयर करके आधे से ज़्यादा भर लीजिए किसी भी कंटेनर में। मैं तो ये छोटा सा बैग जो नर्सरी बैग होता है उसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो हेल्दी प्लांट बनेगा बाद में आगे जाकर ग्रो होगा, उसे फिर मैं एक अच्छे कंटेनर में सेपरेट कर लूँगा। इस तरीके से पूरे जो सीड्स हैं उन्हें जमा लीजिए आप। उल्टा या सीधा रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टली आप इसको रख दीजिए तो ईज़िली ये ग्रो हो जाएगा। इसका जो ग्रोइंग पॉइंट है वो आप देख ही पा रहे होंगे इसमें। ये देखिए, जो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा ये सीड के मुंह पे, यही इसका ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से ये अंकुरित हो रहा है। इस तरीके से अच्छे से जमाने के बाद इसमें से 4-5 सीड ऑलरेडी अंकुरित हो चुके हैं। इस तरीके से जमाने के बाद ऊपर से इसमें एक अच्छी थोड़ी थिन सी लेयर आप मिट्टी की डाल दीजिए। थिन सी लेयर इसलिए डाल दीजिए क्योंकि ये सीड्स जो हैं इतने डेलिकेट नहीं हैं और ऊपर से ये अंकुरित ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा सॉइल ऊपर से फिल कर देंगे तो ये अंकुरित नहीं होंगे। जिस तरीके से आम बिना सॉइल के भी अंकुरित हो जाता है और वो कितनी भी हैवी उसके ऊपर लेयर हो मिट्टी की, वो फिर भी अंकुरित हो जाता है, सेम उसी तरीके से लीची के सीड्स भी ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। बट उनका सर्वाइवल रेट हमारे यहाँ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये ठंडे इलाकों का प्लांट है, जो मसूरी और देहरादून साइड का ये प्लांट होता है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से कवर कर दीजिए और थोड़ा सा पार्ट आप ऊपर का छोड़ दीजिएगा पानी वानी देने के लिए। और इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी आप बिल्कुल मत दीजिए। अगर ज़्यादा पानी आप दे भी देते हैं तो अगर इस तरीके से आप सॉइल मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पानी इसका ड्रेन आउट हो जाएगा। हाँ, बस इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आपकी जो सॉइल है वो सूख जाती है तो फिर अंकुरण जो है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से। पहली बार आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, बिल्कुल तरबतर कर दीजिए आप पूरी मिट्टी को। उसके बाद फिर आप देखते रहिए, बस ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो हल्की सी ड्राई अगर आपको दिखे तब फिर आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए अच्छी सी।
ज़्यादा पानी देने की आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और इसे आप थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख दें, किसी थोड़े से छायादार जो पेड़ होता है जिसमें से धूप छन के आती होगी, या ग्रीन नेट के नीचे आप इसे रख सकते हैं। बस ये बहुत ईजी है, थोड़े दिन में ये अंकुरित हो ही जाएंगे। जब इसके प्लांट बाहर निकल आएंगे तो मैं इसकी अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। आई होप आपको लीची के सीड लगाना समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक्स।